हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई थी? ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। आंसर है ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता भारत और पाकिस्तान देशों में फैली हुई थी। शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा देने वाले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। ऑप्शन है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम। आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मगुप्त। शून्य दशमलव की अवधारणा ब्रह्मगुप्त ने दी। शून्य, आर्यभट्ट, वराहमिहिर ने दशमलव प्रणाली की खोज की थी। कौन सा प्राचीन भारतीय राजा एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्ष, कृष्ण प्रथम। आंसर है ऑप्शन डी, कृष्ण प्रथम। प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्य शास्त्र जो प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है, किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है पाणिनि, कालिदास, भरत मुनि, चाणक्य। आंसर है ऑप्शन सी, भरत मुनि। मेगास्थनीज की यात्रा का विवरण देने वाली पुस्तक इंडिका किसके शासनकाल के दौरान लिखी गई थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्ष। आंसर है ऑप्शन वन, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम तमिल संगम कहाँ हुआ? ऑप्शन है मदुरई, कपटपुराम, कावेरीपट्टनम, कुराल। आंसर है ऑप्शन ए, मदुरई। प्रथम तमिल संगम मदुरई में हुआ था। अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में है? ऑप्शन है मनसेरा, सहबाजगढ़ी, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। राखालदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की? ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, रोपड़। आंसर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। मौर्य सम्राट अशोक को उनके शिलालेखों के लिए जाना जाता है जो मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन है पाली, संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी लिपि। आंसर है ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से हैं? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, हिंदू,
हिंदू, जैन और बौद्ध। आंसर है ऑप्शन डी, हिंदू, जैन और बौद्ध। अशोक के बोध गया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में है? ऑप्शन है पांचवें शिलालेख, छठवें शिलालेख, सातवें शिलालेख, आठवें शिलालेख। आंसर है ऑप्शन डी, आठवें शिलालेख। 190 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन है डेमेट्रियस, अलेक्जेंडर, सेल्यूकस निकेटर, मिनांडर। आंसर है ऑप्शन ए, डेमेट्रियस। किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? ऑप्शन है सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, हॉल। आंसर है ऑप्शन ए, सातकर्णी प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल के चित्रित शैलाश्रय के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है उतनूरू, अय्यूर, भीमबेटका, बैराठो। आंसर है ऑप्शन सी, भीमबेटका। अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है? ऑप्शन है छठवें शिलालेख, सातवें शिलालेख, आठवें शिलालेख, नौवें शिलालेख। आंसर है ऑप्शन डी, नौवें शिलालेख। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु मुहरों का सबसे सामान्य रूप है? ऑप्शन है हाथी, सांड, गैंडा, यूनिकॉर्न। आंसर है ऑप्शन डी, यूनिकॉर्न। उपनिषद काल के राजा अश्वपति निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक थे? ऑप्शन है केकय, मत्स्य, पांचाल, सुरसेन। आंसर है ऑप्शन ए, केकय। निम्नलिखित में से किस शासक को अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? ऑप्शन है धनानंद, महापद्मानंद, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर है ऑप्शन बी, महापद्मानंद। 10 अंकी संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम किसकी कृति है? ऑप्शन है भास, शूद्रक, कालिदास, भवभूति। आंसर है ऑप्शन बी, शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा मौखरियों के शासक
अवंतीवर्मन का उत्तराधिकारी बना? ऑप्शन है ईशानवर्मन, सर्ववर्मन, आदित्यवर्मन, ग्रहवर्मन। आंसर है ऑप्शन डी, ग्रहवर्मन। काकुस्थवर्मन की मृत्यु के बाद गठित कदंबों की दूसरी शाखा ने निम्नलिखित में से किस स्थान से शासन किया? ऑप्शन है बनवासी, त्रिपर्वत, बादामी, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपर्वत। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। हमारी क्लास आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सभी को नमस्कार और धन्यवाद।